अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हाली का उसलूब नसर है हयात जावेद की रोशनी में। ठीक है जी। तो सबसे पहले है जी हमारे पास मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का तारुफ़ है और उनकी जितनी भी तसानीफ़ हैं, उनकी बुक्स हैं, ठीक है, और उनकी जो हयात है तो उसको जो है वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है मौलाना हाली की जो है वो तमाम जितनी भी सवाने निगार जो हैं वो उनकी तारीख़ और तारीख़ पैदाइश जो है वो बताने से कासिर हैं, लेकिन सब जो हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं, इत्तफ़ाक़ करते हैं कि मौलाना हाली जो हैं वो 1837 में पानीपत के अंसार मोहल्ले में ख्वाजा इज़्ज़त बख्श अंसारी के घर में जो है वो पैदा हुए और इनकी वालदा का जो ताल्लुक़ था वो सादात घराने से था, ठीक है, और सैयद घराने से कह लें, और वालिद का नस्बी सिलसिला जो है वो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से जो है वो जा मिलता है। तो इनके जद्द अमजद जो हैं वो 13वीं सदी में हिंदुस्तान आए और मौलाना जो है वो कम उम्र में ही यतीम हो गए थे। इस ज़माने के मुसलमान शुरफ़ा की तरह जो है वो इन्होंने भी अरबी, फ़ारसी और कुरान मजीद को जो है वो हिफ्ज़ करने से तालीम का बाकायदा आगाज़ किया। 17 साल की उम्र में जो है वो इनके भाइयों ने इनकी शादी करवा दी। मौलाना ने जो है वो इस सिलसिले को जो है वो पाँव की ज़ंजीर समझा, ठीक है, और बीवी को जो है वो पानीपत छोड़कर दिल्ली चले गए। तो दिल्ली में जो है वो मौलाना हाली 1.5 साल तक रहे और अरबी और फ़ारसी में जो है वो इस्तेदाद बढ़ाने के साथ साथ जो है वो मिर्ज़ा गालिब से भी जो है वो अपना एक रिश्ता कायम किया उन्होंने। मतलब कि शायरी वो जो है वो इससे कहीं पहले जो है वो शुरू कर चुके थे। इनकी यही जो है वो इनकी पहली तसनीफ़ एक रिसाला था जो कि किसी मज़हबी हवाले से था, ठीक है। तो इन्होंने लिखा, लेकिन इनके एक उस्ताद ने जो है ये तहरीर फाड़ दी। 1855 में जो है वो इनके घर वाले इन्हें ज़बरदस्ती वापस पानीपत ले आए, ठीक है जी। तो इनका ताल्लुक़ जो है वापस आकर पानीपत लौट कर आए जब, तो फिर 4 साल तक जो है ये वहीं रहे और फिर मंतक, फ़लसफ़ा और हदीस की तालीम जो है वो इन्होंने हासिल की। इसके बाद जो है यहीं पर इनका ताल्लुक़ जो है वो नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शिफ्ता से जो है वो कायम हुआ और वो इनके बच्चों के जो है वो तालिक भी मुकर्रर हुए, मतलब कि उस्ताद मुकर्रर हुए, ठीक है जी। तो जब नवाब साहब की जो है वो वफ़ात हुई तब हाली की ज़िंदगी को जो है मतलब एक नई सिमत में जो है वो उनकी ज़िंदगी जो है वो चली गई, ठीक है। नवाब साहब की मतलब तवस्सुत से जो है वो सर सैयद और उनकी तहरीक से रोशनास जो है वो होते हैं हाली। तो सर सैयद को जो है वो एक सच्चा रफ़ीक जो है वो मुयस्सर आ जाता है, जिन्होंने जो है वो आगे चलकर सर सैयद का सबसे बड़ा जो है वो सवाना निगार बनना था, मतलब कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। तो जी 1840 में जो है मौलाना हाली गवर्नमेंट बुक डिपो लाहौर में मुआविन मुतरजम के तौर पर, ठीक है, तराजुम वगैरह के तौर पर जो है वो मुलाजमत इख्तियार करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो मौलाना जो है वो इन्हीं सालों में जो है उनके बड़ी नस्ली कारनामे जो हैं वजूद में आते हैं। 1900 में जो है वो इनकी अहलिया का इंतकाल हो जाता है। 1904 में जो है वो मौलाना हाली को उन्हें शम्सुल उलमा का जो है वो ख़िताब मिलता है। ज़िंदगी के आखिरी सालों में उन्हें कई जो है वो बीमारियां घेर लेती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो भरपूर ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं। और 1914 के आखिरी महीनों में जो है वो दिमाग पर फालिज का हमला होता है और ज़ुबान जो है वो उनकी बंद हो जाती है और इशारों से जो है वो अपनी बात समझाते हैं। तो बिलाखिर जो है वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 31 दिसंबर 1914 और 1 जनवरी 1915 की दरमियानी शब को जो है वो आसमान अदब का ये सितारा जो है वो हमेशा हमेशा के लिए गरूब हो जाता है। इनकी तसनीफ़ देख लेते हैं जी। सबसे पहले तो रियाक़ मसमूम है और तारीख़ मुहम्मदी पर मुनसिफ़ाना राय है और तबाकुल अर्ज़ है, सवाने उमरी है हकीम नासिर खुसरो की, ठीक है, मुकदमा दीवाने हाली है, हयात जावेद है, मुकदमा शेर व शायरी वही मुकदमा दीवाने हाली, हयात सादी है, यादगार गालिब है, सवाने भी इन्होंने लिखी है, मकालात हाली है, मज़ामीन हाली है, मकतूबात हाली है, सवाने उमरी है मौलाना अब्दुर्रहमान मुहद्दिस पानीपत की, ठीक है जी। इसलूब और उसके नासिर देख लेते हैं। तो इसलूब वही जो है वो हम 3-4 लेक्चर्स में जो है वो वही बात कर चुके हैं कि लिखने वाले का मतलब जो स्टाइल होता है तर्ज़ तहरीर को कहते हैं, ठीक है, तनकीद की ज़ुबान में असलूब। तो कोई शायर या नसर निगार जो है वो जिस उसमें जो है वो लय में गुफ्तगू करता है, बयान करता है, बयान को इख्तियार करता है, वही जो है वो उसका असलूब कहलाता है। तो असलूब जो है वो किसी लिखने वाले की जो है वो शख्सियत का मुकम्मल इजहार ना सही, मगर फिर भी जो है वो लिखने वाले की शख्सियत के कुछ ना कुछ रंग जो है वो हमें उसमें ज़रूर मिल जाते हैं, ठीक है। तो शेर और नसर का असलूब जो है वो जुदागाना सिफ़ात का हामिल होता है और इसी तरह से जो है वो ख़ुद नसरी असनाफ़ के अंदर भी असलूब में जो है
असलूब के जो है वो मतलब असलूब का जो है वो हामिल होता है, ठीक है जी। तो अफ़साने का असलूब जो है वो और तरह का होगा, तनकीद की ज़ुबान और तरह के असलूबी वसाइल जो है वो तलाश करेगी। तो असलूब जो है वो एक तश्कीली अनासर के हवाले से भी जो है मुख्तलिफ़ नाक़दीन ने जो है वो मुख्तलिफ़ जो है वो बहस उठाई है इसके ऊपर। तो इसकी कुछ सिफ़ात हैं असलूब की, तो वो देख लेते हैं। सादगी है, क़तियत है, ठीक है, इख्तिलाल व हवास है और इख्तिसार है। तो ये जो है बुनियादी सिफ़ात हैं। इसके अलावा जो है इसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल भी देख लेते हैं। इसके अलावा भी हैं जो कि जज्बाती और तख़य्युली हैं, ठीक है, मतलब कि ख़्याल से जो है वो जिसका ताल्लुक़ है और जज्बात से जिसका ताल्लुक़ है। लेकिन अक्सर जो है ना नक़ाद हमारे लोग वो ये कहते हैं कि इन जज्बाती और जो तख़य्युली का ताल्लुक़ है ना वो नसर की बजाय बल्कि शेर के उसलूब के ऊपर जो है वो ज़्यादा गहरा होता है, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा सादगी वगैरह को जो है डिटेल से देख लेते हैं। अच्छा, सादगी मतलब कि आसान ज़ुबान बयान या सफाई या सीधापन को जो है वो हम कह सकते हैं, ठीक है जी। तो बुनियादी जो है ना वो चीज़ मतलब सादगी जो है वो इसमें जो है वो किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं होती, कोई भी तहरीर होती है तो उसमें, ठीक है। तो सादगी और सलासत और सफाई भी जो है वो हम इसे कह सकते हैं। तो इसमें जो है वो अल्फाज भी जो है वो मायनी जो है वो हमें फ़ौरन से जो है वो इसके मिल जाते हैं और इसके अलावा इनका मतलब भी जो है वो मुकम्मल वाज़ेह हो जाता है, ठीक है जी। सादगी में जो है क़तियत है नेक्स्ट हमारे पास। सादगी के मुकाबले में जो क़तियत मतलब कि हतमी होना, उसलूब की वो सिफ़त ख़ास है कि जिसमें फ़िक्र के सारे रिश्ते और जज्बे के पहलू जो हैं वो दकीक होते हैं, मतलब कि पेचीदा होते हैं, ठीक है। मतलब कि क़तियत में जो है वो अल्फाज बेशक ऐसे हों कि पेचीदा हों, ठीक है, लेकिन जब मतलब की वजाहत हो ना उसके एतबार से जो है वो किसी तरह भी सादगी से कम ना हो, ठीक है जी, उसको कहते हैं। अब शेर में जो है वो गालिब और बदल के हाँ ये कैफ़ियत जो है वो अक्सर पाई जाती है, तशबीहात और इस्तारात, ठीक है, इख्तराए मतालिब मतलब कि ईजाद कह लें, ठीक है। और इसके अलावा मतलब कि इस तरह के जो है ना वो काफ़ी अल्फाज जो हैं वो हमें मिलते हैं और यही जो है वो क़तियत होती है। और इख्तिसार का जो है वो वही कि कम उसमें जो है वो अल्फाज में जो है वो एक जामे और जो है वो अच्छी बात कह देना, ठीक है, कम अल्फाज में, तो उसी को इख्तिसार कहते हैं। जिसमें जो है मुसन्निफ़ कम से कम अल्फाज, फ़िक्रात और मुहावरात को इस्तेमाल करते हुए जो है वो जामे और मानी खेज़ बात कर जाए और उसमें जो है वो गुफ्तगू का कोई पहलू भी जो है वो हाथ से निकलने पाए। तो तहरीर की इस खूबी को जो है वो इख्तिसार कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाली का उसलूब है हयात जावेद के हवाले से, ठीक है। तो हाली के नाक़दीन जो हैं वो उनके उसलूब बयान की जिसकी तरफ जो है वो सबसे पहले जो इशारा करते हैं वो सादगी है, ठीक है। तो उन्होंने जब अपना बेमिसल तनकीदी कारनामा मुकदमा पेश किया तो उसमें भी जो है वो उन्होंने शेर के लिए जिन चीज़ों को लाजमी करार दिया ना उनमें सादगी को जो है वो उन्होंने अव्वलियत दी, ठीक है जी। तो हाली का ताल्लुक़ जो है वो पानीपत से था। ये एक ऐसा ख़ित्ता था जो दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ की तरह ज़ुबान के हवाले से जो है वो ख़ास तौर पर तरह का जो है वो एक कॉम्प्लेक्स ना रखता था। इसलिए हाली ने भी जो है वो अपनी नस्ल को जिस चीज़ से मुज़य्यन किया मतलब कि आरास्ता किया वो उनकी फ़ितरी और बेसाख्ता सादगी ही थी, जिसका हम पहले भी ज़िक्र कर चुके हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास हाली के अक्सर हम असर जो रोमानवी मिजाज के हामिल थे, ठीक है, और शिबली और आज़ाद के लिए जो है वो अपनी शानदार माजी पर जो है वो फ़ख्र करना, मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उनकी तहरीरों में मिलती हैं। लेकिन हाली जो है वो अपने माजी की अज़मत से बाखबर होने के बावजूद भी जो है वो रोमानियत से काफ़ी दूर हमें नज़र आते हैं। उनकी गुफ्तगू भी जो है वो मीर की तरह आवाम पसंद थी और इस्लाह के जज्बे से जो है वो शराबूर हाली की नसर की पनाह गाह जो है वो रोमानियत नहीं हो सकती। तो उसका जो असली जौहर है ना वो सादगी में ही खुल सकता था। हाली जो है वो खुद एक सादा और मुनकसिरुल मिजाज जो है वो इंसान थे। उनके यहाँ हमें किसी किस्म की कोई जो है वो बनावट या कोई दूसरी चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती, ठीक है जी। हाली के उसलूब में जो है वो बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि हाली का जो उसलूब है मतलब कि सादगी का जो रिश्ता है ना उनके उसलूब में वो सर सैयद की ज़ात से जो है वो मिलता है उन्हें, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसकी कुछ खामियां भी हैं, ठीक है। शायराना अनासिर हैं, संजीदगी और मतानत जो है वो इनके उसलूब में पाई जाती है, ठीक है, तहरीर में। और इसके अलावा जी कुछ मतलब समझ लें कि कुछ ख़ामियाँ भी हैं, ठीक है, कमज़ोरियाँ कह लें मौलाना हाली की तहरीरों में जो कि हमें नज़र आती हैं, ठीक है। अब जैसे अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल है वो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी तहरीरों में। हाली के उसलूब में जो है वो गुफ्तगू की जो कमी है ना वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है और ऐसे लगता है कि वो मुस्कुराने के फ़न से जो है वो आशना ही नहीं थे। हयात जावेद के लताइफ़ तो छोड़ें, वो यादगार गालिब में भी जो है वो लताइफ़ को ढंग से जो है वो बयान नहीं कर सके, ठीक है जी। तो हाली के यहाँ उसलूब की सतह पर जो है वो यकसानियत भी कारी को जो है वो उलझन में डाल देती है। उनके यहाँ नसर में जो है वो बयान का तनूँ जो है वो कम से कम है। तो अपने हम असरों की निस्बत से जो है वो इनमें जो है वो बयान का तनूँ जो है वो काफ़ी कम है। उनके यहाँ नसर में जो है वो मद्दो जज़र की शदीद कमी है।
और एक ऐब ये भी है कि हालिकी नसर का सबसे बड़ा जो ऐब है वो तवील जुमला लिखना है। उनके यहाँ जो है वो बाज़ औक़ात एक जुमला जो है वो फैल कर पैराग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो शायद ये उनकी मजबूरी हो कि वो बहुत ज़्यादा मवाद को जो है वो समेटना चाहते थे। और हालिकी नसर निगारी का एक और ऐब जो है वो अभी हमने बयान किया, ठीक है, पढ़ा। बेदरीग जो है वो अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल है, ठीक है जी। तो अगर हाली जो है वो अपने इसलूब को इस ऐप से जो है वो दूर रखते तो शायद ये उर्दू नसर के लिए जो है वो बहुत बेहतर होता, ठीक है जी। ये था जी हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफ़िज़।